राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सच में सबको चौंका कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, वही पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी और आज वो अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को परत दर परत। पूरे कहानी का सार, या कह लीजिए कि उसका केंद्र सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 7। सोचिए, आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसद थे और उनमें से 7, एक दो नहीं पूरे 7 एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये कोई छोटी मोटी बगावत तो है नहीं, ये तो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी टूट का एकदम साफ साफ इशारा है। तो कौन है ये 7 चेहरे? देखिए, नाम है राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, संजीव अरोड़ा और स्वाति मालीवाल। हाँ, कुछ नाम इसमें से काफी जाने पहचाने लगेंगे और कुछ शायद नए हों, लेकिन असल बात है इन सब का एक साथ पार्टी छोड़कर चले जाना। यही वो चीज है जो इस पूरी घटना को इतना बड़ा बनाती है। अब देखिए, इस लिस्ट में एक नाम है, एक ऐसा नाम जिसने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है, और कह सकते हैं कि उस एक व्यक्ति का जाना ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदीप पाठक की। देखिए, कुछ और नेताओं का जाना शायद उसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन संदीप पाठक का जाना वो एक असली भूचाल था। क्यों? क्योंकि वो कोई मामूली नेता नहीं थे, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, संगठन के। मतलब वो इंसान जिसने जमीन पर पार्टी को खड़ा किया था। उनका जाना ये पार्टी के अंदर एक बहुत गहरे संकट का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी को अगर ठीक से समझना है तो हमें 2 किरदारों पर खास ध्यान देना होगा। एक तरफ संदीप पाठक और दूसरी तरफ राघव चड्ढा। इन दोनों के जाने की कहानी बिल्कुल अलग है और ये हमें बहुत कुछ बताती है। और इन दोनों में फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ है संदीप पाठक, वो व्यक्ति जिन्होंने दिल्ली में, पंजाब में, यहाँ तक के गुजरात में, मतलब जीरो से पार्टी का पूरा संगठन खड़ा किया। कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को दिया बहुत कुछ, पर बदले में उन्हें उतना मिला नहीं। और फिर दूसरी तरफ है राघव चड्ढा, हमेशा से पार्टी का चेहरा, अरविंद केजरीवाल के खास माने जाने वाले, और उनके बारे में कहा जाता है कि पार्टी ने उन्हें जितना कुछ दिया उतना उनका योगदान रहा नहीं। तो सीधी सी बात है, पाठक का जाना संगठन की नींव पर एक सीधी चोट है, जबकि चड्ढा के जाने की, खैर, उसकी तो अटकलें काफी समय से चली रही थी। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सवाल ये है कि आखिर इन लोगों ने पार्टी छोड़ी क्यों? वजह क्या थी? चलिए, किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कारण दिए। सबसे पहले संदीप पाठक का बयान, और उनके शब्दों में ना एक गहरा दर्द और एक निराशा साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में रहकर अब देश सेवा करना मुमकिन नहीं रहा। सोचिए, ये शब्द उस आदमी के हैं जिसने खुद पार्टी की नींव रखी थी। ये साफ दिखाता है कि उन्हें लगने लगा था कि पार्टी अपने असली रास्ते से, अपने मकसद से भटक चुकी है। अब बात करते हैं राघव चड्ढा के। उनके शब्द तो और भी ज्यादा तीखे और भी ज्यादा चुभने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं सही आदमी गलत पार्टी में हूँ। ये पार्टी अब भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में है। मतलब ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी, ये एक सीधा सीधा आरोप था कि पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों को ही ताक पर रख दिया है। और फिर राघव चड्ढा का एक और बयान आया जो शायद सबसे ज्यादा वजनदार था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था। अब ये शब्द ये बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। ये पार्टी के टॉप लीडरशिप के अंदर किसी गहरे नैतिक टकराव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में एक और एंगल भी है जिसे अक्सर वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स कहा जाता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना, वो सेंट्रल एजेंसीज के दबाव की वजह से हुआ है। और इसके सबूत के तौर पर वो अशोक मित्तल का उदाहरण देते हैं। बताते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने से ठीक सिर्फ 4 दिन पहले उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी थी। चलिए, अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये जो हुआ वो कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप स्टाइल में और पार्टी के पूरे इतिहास में। देखिए, बड़े चेहरों का पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए, 2015 में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण गए, फिर कुमार विश्वास को साइडलाइन किया गया, 2018 में आशुतोष ने पार्टी छोड़ दी। मतलब एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि पहले लोग एक एक करके जा रहे थे, इस बार 7 सांसद, वो भी एक साथ चले गए। ये पहले कभी नहीं हुआ।
और यहीं पर आता है सबसे अहम पॉइंट। पहले और अब में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क है खुद अरविंद केजरीवाल की इमेज का। देखिए, पहले जब भी कोई पार्टी छोड़ता था तो वो इसे बड़ी आसानी से अपने खिलाफ एक साजिश बता देते थे, लेकिन अब शराब घोटाले के आरोपों और फिर जेल जाने के बाद उनकी वो कट्टर ईमानदार वाली छवि को बहुत बड़ा झटका लगा है। कह सकते हैं कि उनका वो जो एक आभा मंडल था वो अब टूट गया है। और उनकी लीडरशिप स्टाइल को लेकर भी जो बातें होती थी वो बार बार सामने आती रही हैं। क्या बातें? जैसे कि पार्टी का वन मैन शो बन जाना, या फिर एक सेकंड लाइन की लीडरशिप कभी तैयार ही नहीं करना। और पार्टी के अंदर एक ऐसी संस्कृति बन गई थी जहां संदीप पाठक जैसे सीनियर लीडर भी उन्हें सर कह के बुलाते थे। इससे वो जो एक बराबरी का माहौल होना चाहिए वो कभी बन ही नहीं पाया। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि इस पूरी घटना का बड़ा राजनीतिक मतलब क्या निकलता है, और ये बीजेपी की नेशनल स्ट्रेटजी के बारे में क्या इशारा करता है। देखिए, बीजेपी ने इस एक चाल से, एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला संदेश तो सीधे सीधे पंजाब को है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। संदेश क्या है कि देखो, आम आदमी पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है, ये एक अस्थिर पार्टी है। और दूसरा संदेश, जो शायद इससे भी बड़ा है, वो बंगाल के लिए है। संदेश ये है कि अगर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी टूट सकती है तो फिर देश की कोई भी रीजनल पार्टी तोड़ी जा सकती है। ये सब कुछ ये परसेप्शन की लड़ाई का हिस्सा है। मतलब एक माहौल बनाने की कोशिश, एक ऐसी हवा बनाने की कोशिश कि चाहे जो हो जाए, सरकार तो आखिर में बीजेपी की ही बननी है। अब इससे होता क्या है? इससे जो विपक्ष के वोटर हैं उनका मनोबल टूटता है और बीजेपी की एक अजेय शक्ति वाली छवि और मजबूत होती है। तो अब आखिर में सवाल वही का वही है, क्या ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी, एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर था, या फिर ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स का एक और क्लासिक उदाहरण है? जो भी हो, एक बात तो तय है, इस एक घटना ने भारतीय राजनीति में नैतिकता और सत्ता के इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ी बहस को फिर से हवा दे दी है। और ये सवाल हम सब के लिए सोचने वाला है।